अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्रॉम इटली। हम इटली में हैं और अभी आपने देखा होगा कि हम एक ऐसे ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं जिसमें एक साथ पे तो ट्रेन जा रही है और दूसरा साथ में गाड़ियां जा रही हैं और बहुत ही लंबा ये ब्रिज है कि आप वो सामने देखें कि बहुत दूर जाके, बल्कि हम काफ़ी देर से इस ब्रिज पे हैं तो काफ़ी दूर जाके आगे आबादी नज़र आ रही है। तो मेरा ख़्याल कुछ तो आइडिया हो ही गया होगा कि इस वक्त हम कहाँ पे जा रहे हैं, जो इतना लंबा ब्रिज और लैंड को छोड़ के सी की तरफ जा रहे हैं और सी के अंदर एक सिटी या टाउन नज़र आ रहा है। तो उससे माइंड में जो पहला ख्याल आता है कि इटली में हो और ऐसी जगह पे जा रहे हो तो ये कौन सा सिटी हो सकता है। मेरा ख्याल है बहुत सारे लोगों ने तो गेस कर भी लिया होगा। जी हाँ, ये वीनस वेनस या वनीज़िया, ये तीनों नाम खैर इसी के हैं, और भी मेरा ख्याल किसी और लैंग्वेज में डिफरेंट नाम से जाना जाता होगा, लेकिन फेमस यही, क्योंकि इटली में इसको लोग वनीज़िया कहते हैं। अच्छा, ये चेक करें, यहाँ की ट्रेन जो पीछे गुजर के गई थी वो भी रेड कलर की थी, और ये अभी एक ब्लू और उसके साथ रेड, मतलब सिटी तो रंग बिरंगा है ही है, लेकिन उसके साथ यहाँ की जो ट्रेन और ट्रांसपोर्टेशन है उसको भी ब्यूटीफाई और अट्रैक्टिव बनाया हुआ है। तो ये ब्रिज खासा लंबा है, क्योंकि जो लैंड एरिया से क्रॉस करके हम इस सिटी में एंटर होते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन सबसे पहले तो हम यहाँ जो बिल्कुल सिटी में एंटर होते ही हमारे राइट साइड पे एक पार्किंग आई है, यहाँ पे हमें गाड़ी खड़ी करना पड़ेगी, क्योंकि जैसा कि ये सिटी बहुत सारे लोग जानते हैं कि यहाँ पे रोड्स नहीं हैं, ओनली कैनाल्स हैं। तो ऑब्वियसली हम गाड़ी तो कैनाल में नहीं चला सकते, नहरों में यानी कि, तो हमें यहाँ पे या तो कुछ पैदल चलना पड़ेगा या जो यहाँ पे शिप्स होती हैं, और एक और ट्रांसपोर्टेशन मेथड होता है जिसको गंडोला बोलते हैं, वो भी शायद हाथ से, वो चप्पों से चलाने वाली छोटी शिप्स होती हैं। सबसे पहले तो गाड़ी पार्क करते हैं और कोशिश करते हैं कि हमें टॉप फ्लोर पे जगह मिल जाए ताकि वहाँ से अच्छा व्यू भी सिटी का मिल जाए, क्योंकि यहाँ आई थिंक वन ऑफ द टॉलेस्ट बिल्डिंग है ये पार्किंग वाली। जी हाँ, चेक करें ये व्यू, ये इस वक्त जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की है ये उसका 10th फ्लोर है, और मेरा ख्याल आइडिया हो रहा है कि यही शायद इस सिटी की वन ऑफ द टॉलेस्ट बिल्डिंग है। और व्यू चेक करें, क्या खूबसूरत है। अभी इसी सिटी में जाना है, अब सब्र नहीं हो रहा कि जल्दी से नीचे जाएं और फ़ौरन से जाके इस सिटी को एक्सप्लोर करें। मतलब ऊपर से देखने से तो ये कि और भूख बढ़ा दी है इस सिटी ने अपने आप को एक्सप्लोर करवाने के लिए। ये पार्किंग और इसके साथ वाला जो थोड़ा सा एरिया है, ये सामने बस स्टॉप भी नज़र आ रहा है। मेरा ख्याल ये थोड़े से एरिया में यहाँ पे गाड़ियाँ और ट्रांसपोर्टेशन आ सकती है। मोस्टली यहाँ पे साइड्स पे पार्किंग ही है, और ये यहाँ का मेन बस स्टैंड है। वैसे तो वो ट्रेन भी आती हैं, लेकिन मेरा ख्याल ट्रेन स्टेशन ये वाला जो सामने ब्रिज है इसको क्रॉस करके जब हम दूसरी साइड पर जाएँगे तो शायद ट्रेन स्टेशन उस साइड पर है। लेकिन आगे सिटी में जैसा कि मैं बता रहा था कि वहाँ पे कोई रोड्स या इस तरह का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। वो सारा ये है कि आपको ये गंडोलाज या जो यहाँ पे वाटर बेस ट्रांसपोर्टेशन है जिसमें शिप्स और बोट्स वगैरह हैं, उन्हीं के थ्रू जाना पड़ता है। क्योंकि जब ये ब्रिज क्रॉस करते हैं तो जो रियल वेनिस सिटी है, जिसको टूरिज़म के लिए या अब फेमस है अपनी ब्यूटी के लिए, वो सारा ये इसी साइड पे है, इस ब्रिज को क्रॉस करके जब दूसरी साइड पे जाते हैं। और हमारी लेफ़्ट साइड पे थोड़ा सा आगे ये वाली जो बिल्डिंग्स हैं, ये मेरा ख्याल लिंक हैं ट्रेन स्टेशन से, खैर वो थोड़ा आगे जाके देखते हैं। और राइट साइड पे जो भी है, जितना भी ये सिटी है, वो सारी ये छोटी छोटी कैनाल्स हैं जो इस पूरे सिटी को लिंक अप करती हैं। देखिए कि इधर से भी सारी यहाँ पे शिप्स, और आज मौसम भी क्योंकि बहुत ही अच्छा है, धूप निकली हुई है, व्यू भी खूबसूरत है, और लोगों का भी रश ठीक ठाक है। यहाँ पे ये चेक करें कि ये है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वो यहाँ के इसके मुख्तलिफ स्टॉप हैं। ये अगर आपने टिकट ली हो तो यहाँ पे अपनी टिकट स्कैन करते हैं, ये सारा उसका रूट मैप दिया हुआ है, कौन कौन से स्टॉप हैं, और ये है जहाँ से हम ऑनलाइन नहीं सॉरी इस क्यूस्क में ऑटोमेटेड मैनलेस क्यूस्क के थ्रू हम अपनी टिकट बाय कर सकते हैं। और वहाँ यहाँ पे साथ ही शिप का वेट करते हैं। एक आई थिंक जो शिप का स्टेशन वो था, और एक दूसरा आगे, और ये वाला है जो यहाँ का मेन ट्रेन स्टेशन है।
जिसके बारे में मैं कह रहा था। बिल्कुल ट्रेन स्टेशन से निकलेंगे आप, अगर बाई ट्रेन भी आ रहे हैं तो ट्रेन स्टेशन से निकलेंगे तो सामने ही ये सारे वो जहाँ पे जो इनकी लोकल ट्रांसपोर्ट होती है उस सारे के ये स्टेशंस हैं। और यहाँ से आप अपनी जाओ, अगर आपने जाना हो किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे तो यहाँ से टिकट्स लें, क्यू में लग जाएं। आपका डिफरेंट बने हुए हैं ए बी सी, किस किस पॉइंट पे किस किस रूट पे जैसे बसें जाती हैं उसी तरह यहाँ पे शिफ्ट्स हैं। ये चेक करें कि ये उनके रूट हैं और नंबर्स हैं, कौन सी नंबर वाली में बैठ के वो किस तरफ जाएगी, तो अभी नेक्स्ट कौन सी आ रही है, सबके टाइमिंग है। तो खैर हमारा जो प्लान है वो हम शिप में नहीं बैठ रहे फ़िलहाल, क्योंकि एक तो मौसम बहुत अच्छा है और शिप में ये होता है कि पॉइंट ए से वो सारा इस रिवर के थ्रू हमें पॉइंट बी पे तो ले जाएगा, लेकिन जो इनसाइड सिटी है यहाँ का एक और जो सीक्रेट कह लें कि ख़जाना है देखने वाला, वो है कि यहाँ की नैरो स्ट्रीट्स, यहाँ की नैरो कैनाल तो हैं ही हैं। ये वाली चेक करें कि जैसे ये नैरो स्ट्रीट्स है, इसके बारे में जब भी हमने जो भी इस विनर सिटी की वीडियोस देखी हैं या जो इन्फॉर्मेशन ली थी बहुत कम थी। मतलब मोस्टली लोग जो भी आते हैं यहाँ इसके आर्किटेक्चर को, जो 2-3 इसके फेमस पॉइंट हैं जिनमें रियाल्टो ब्रिज है और पियाज़ा सैन मार्को है, लोग उन्हीं की तरफ जाते हैं। लेकिन इन स्ट्रीट्स में जो मेरा ख़्याल इस सिटी की इंटरनल ब्यूटी है, बहुत ही कम लोगों ने इसको एक्सप्लोर किया है। तो हमारा टारगेट है कि हम इन स्ट्रीट्स के थ्रू जाएंगे, ख़ुद भी इसको वॉच करेंगे और आप लोगों के साथ भी ये एक डिफरेंट एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो ये देखें ना कि ये बिल्कुल नैरो स्ट्रीट्स हैं और जगह जगह पे छोटे छोटे जो हैं शॉप्स हैं, कुछ टेकअवेज रेस्टोरेंट्स हैं और हर थोड़ी देर के बाद 1-2 स्ट्रीट क्रॉसिंग के बाद जो है इस तरह का छोटी सी ये कैनाल आ जाएगी और उसमें ये होते हैं गंडोलाज, जिनको गंडोलाज होते हैं कि कंडोलाज, खैर एनीवेज गंडोलाज, और ये मोटर बोट्स भी इसमें चल रही हैं। तो ये भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पे यूज़ होती हैं। कुछ जो बाहर खड़ी होती हैं वो लोगों की पर्सनल प्रॉपर्टी होती हैं, जैसे हमारे यहाँ गाड़ियाँ होती हैं, तो इनकी जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए सिटी में जो लोग रहते हैं वो मोटर बोट्स ही यूज़ करते हैं। यहाँ पे ये काफ़ी अच्छा व्यू है और ये कैफ़े भी अच्छा लग रहा है। तो इधर से मेरा ख़्याल कुछ ट्राई कर लेना चाहिए। कब विनस में आए हुए हैं तो यहाँ की कोई डिशेज़, पास्ता या पिज़्ज़ा वगैरह भी ट्राई करना चाहिए। खैर ये पास्ता ट्राई करने वाला एक्सपीरियंस तो कोई ख़ास अच्छा नहीं रहा, क्योंकि ये रेस्टोरेंट मेरा ख्याल नोट डाउन कर लेना चाहिए जो भी इधर आए, इसका नाम याद रखे। बहुत ही इंतहाई रूड किस्म के लोग थे, तो कहते हैं कि मिनिमम आपको 4, क्योंकि आप 4 लोग हैं, 2 एडल्ट्स 2 किड्स, लेकिन आप 4 सीट्स लेंगे तो आपको 4 कंप्लीट मील ऑर्डर करने पड़ेंगे, फिर आप बैठ सकते हैं। तो अब देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो हमारा था कि प्लान तो खैर 4 मील भी ऑर्डर कर लेते, लेकिन जो उनका स्टाइल था ना, बेसिकली यही प्रॉब्लम होती है, जो इतने टूरिस्टिक सिटीज़ होते हैं ना, वहाँ पे जो कस्टमर सर्विस का लेवल होता है ना, वो ना होने के बराबर होता है। तो उनको कोई परवाह नहीं होती आप जाते हैं जाएं, क्योंकि आप जाएंगे 10 और कस्टमर आ ही जाएंगे, इतने यहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं। तो खैर उसको छोड़ें, ये चेक करें कि हम वैसे ही चलते चलते, हमें नहीं पता था कि इधर क्या है, वैसे ही देखते हुए कि इधर लोग इस तरफ को जा रहे हैं। ये ड्रिंकिंग वाटर है, ये तकरीबन पुराने ज़माने से जब ये वेनिस सिटी बना था तब से लेके इस तरह के काफ़ी ज़्यादा इन्होंने वेल्स बनाए हुए थे, जहाँ पे जो बारिश का पानी फ़िल्टर हो के इस तरीके से निकलता है और लोग इसको पी सकते हैं। बिल्कुल ड्रिंकेबल वाटर है और ये बड़ा ही ज़बरदस्त कल्चर लग रहा है कि चारों तरफ देखें कि अच्छा, हमें चलते चलते बिल्कुल उसी तरह का, बल्कि उससे ज़्यादा अच्छा हमें एक और रेस्टोरेंट मिल गया ओपनली, कि वही स्टाइल के चारों तरफ घर और सेंटर में जो बैठने की जगह होती है वहाँ पे ये एक रेस्टोरेंट था। और जितनी ही उनकी घटिया सर्विस और रूट थी, इनकी उतनी ही अच्छी, मतलब अमेजिंगली। एक तो हम थोड़ा सा रूडनेस का सामना करके आए थे, तो हमें और भी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। बहुत ही नाइस, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जितना मर्ज़ी ऑर्डर करना है, जितना मर्ज़ी खाएं, जितनी देर मर्ज़ी बैठें। और साथ ही इनका ये आइसक्रीम वाला है, जहाँ पे टिपिकल इटालियन जिलाटो आइसक्रीम अवेलेबल थी, वो भी ली। पास्ता ये वाला जो, उसको मैंने स्पेसिफिकली दिखाने की भी कोशिश की है कौन सा रेस्टोरेंट था,
अमेजिंग। मतलब मैं इतना पास्ते का शौकीन नहीं हूँ, लेकिन इसको खाने के बाद से मेरा ख्याल है मैं इटालियन पास्ते का फ़ैन हो गया हूँ। अगर तो आप इस तरफ आ रहे हैं और वॉक करके आ रहे हैं, क्योंकि हमने जो वॉकिंग ट्रैक यूज़ किया है वो ये है कि जहाँ पे ट्रेन स्टेशन था वहाँ से लेके हम रियाल्टो ब्रिज का गूगल में डाला है, और हमें जो पैदल वॉकिंग का रास्ता बना के उसने दिया है, उस सारे रास्ते में ये चीज़ें आ रही हैं। ये सारी शॉप्स, ये मतलब यूनिक से कवर्ड स्ट्रीट्स हैं कई जगहों पे, और वहाँ बहुत ही जिस तरह का सिटी और इसकी स्ट्रीट्स यूनिक बनाई हुई हैं, उसी तरह यहाँ शॉप्स को भी अपनी तरफ से ब्यूटीफाई और ख़ूबसूरत बनाने की कोशिश की है। और वही टिपिकल स्टाइल कि थोड़ा सा आप आगे जाएंगे और साथ ही आपको कोई छोटा सा रिवर आ जाएगा, उसको क्रॉस करके, और फिर बहुत तंग गलियाँ और एकदम से फिर खुला सा एरिया आएगा जिसमें ये कि चारों तरफ घर होंगे। पॉसिबल है कि अभी ये सारे होटल्स और रेजिडेंट्स, कमर्शियल रेजिडेंट्स में ही कन्वर्ट हो चुके हैं, लेकिन पुराने ज़माने में ये डेफिनेटली यही होते होंगे कि आप सिर्फ यहाँ रहने के लिए। ओबियसली उस वक्त तो इतनी शॉप्स और यहाँ के लोकल लोगों के लिए तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। ये भी चेक करें, बिल्कुल इंडोर एक साइड पे आउटडोर, और वो जो स्ट्रीट है उसके साइड पे एक डबल स्ट्रीट होती है, जैसे इन दुकानों के पीछे जो छोटी छोटी शॉप्स हैं उनके पीछे भी शॉप्स हैं, तो वो भी एक है। और फिर वही खुली एरिया, एकदम से तंग सी गली के बाहर निकलने के बाद, मतलब बहुत ही प्लानिंग से और ज़बरदस्त प्लानिंग से ये सिटी डेवलप किया गया है, डिज़ाइन किया गया है कि यहाँ एक वो तंग सी घुटन भी ना हो, क्योंकि मौसम थोड़ा सा गर्म होता है गर्मियों में, तो ये कि वो घुटन भी ना हो, थोड़ा खुला एरिया हो और थोड़ी देर बाद, और मैक्सिमम जो लैंड एरिया है जो इनका उसको यूटिलाइज़ किया हुआ है। अच्छा, ये शॉप्स देखें, यहाँ पे अगर गिफ्ट्स या स्वीनियर वगैरह ख़रीदने हों, काफ़ी अच्छी ऑप्शंस है। और ये हमारे सामने मेरा ख्याल, हाँ, वो रियाल्टो ब्रिज भी आ गया है, हम उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो इसकी सराउंडिंग्स में देखेंगे, क्योंकि ये सारा एरिया जो रियाल्टो ब्रिज के करीब है, ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ज़्यादा देखने वाला है ये वाला एरिया। ब्रिज के ऊपर जाने के बजाय हम ये करते हैं कि यहाँ जो साथ में रिवर के दोनों साइड पे, रिवर बैंक्स के ऊपर जो रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, और जहाँ से एक तो इस ब्रिज का व्यू भी हमें मिल जाएगा, उस तरफ को चलते हैं कि इंस्टीड के हम सीधे ऊपर चले जाएं। ऊपर से हमें सराउंडिंग तो नज़र आएंगी, लेकिन जो ये फेमस यहाँ का रियाल्टो ब्रिज है उसको हम किधर से देखेंगे, वो तो ऊपर से नज़र नहीं आएगा। ये चेक करें कि यहाँ पे भी वो स्टॉप भी बने हुए हैं छोटे छोटे शिप्स के, और जो भी इनकी ट्रांसपोर्टेशन है, और साइडों पे जो वॉकिंग ट्रैक और उसके साथ ये जो शॉप्स हैं, क्या ही ज़बरदस्त व्यू दे रहे हैं। इस मौसम में, इस जगह पे और इस सिटी में बंदा इससे बेटर व्यू नहीं इमेजिन कर सकता। वैसे ये अच्छा है, यहाँ पे सी फूड की भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, तो मेरा ख्याल अगर हलाल फूड ना मिले तो कोई मसला नहीं है। जैसे हमें पास्ता पीछे हलाल नहीं था, लेकिन वो वेजिटेरियन पास्ता ही लिया था। हलाल की ऑप्शन यहाँ पे कम है। कुछ तो हमने वैसे सर्च किया है कि हैं सही यहाँ पे हलाल रेस्टोरेंट्स भी और पिज़्ज़ा शॉप्स भी। तो हम जाते जाते अभी जो हमारा प्लान है कि हमने किसी एक जगह पे बैठ के लंच नहीं करना, हमने इसी तरह थोड़ा थोड़ा जगह जगह मतलब टेस्टिंग करते जाना है। इस सिटी में आए हुए हैं तो इसके फ्लेवर्स को भी इंजॉय किया जाए। तो वैसे सी फूड देख के मैं ये सोच रहा था कि हाँ, अगर कोई मीठी चीज़ खाने का दिल करे तो उसमें सी फूड की भी ऑप्शन है, अगर हलाल ना मिल रहा हो। लेकिन अभी हम आगे जाके देखेंगे, शायद हमें हलाल ऑप्शन भी मिल जाएं।
लेकिन अभी तो यहाँ का सिर्फ ये इन्वायरमेंट चेक करें कि यहाँ बैठना, बैठ के खाना, फूड को एंजॉय करना। हालांकि अभी डे टाइम है, धूप काफ़ी ज़्यादा है, थोड़ी गर्मी भी है, लेकिन फिर भी यहाँ का मौसम क्योंकि वो रिवर बैंक के होने की वजह से काफ़ी प्लेजेंट लग रहा है। यहाँ से भी हम वैसे काफ़ी पीछे आए हैं इस चक्कर में कि हमें रियाल्टो ब्रिज का अच्छा सा व्यू मिल जाए, लेकिन इस व्यू को ये सामने जो रेस्टोरेंट्स का सीटिंग एरिया है, जो उनके ऊपर ये कैनोपीज़ या छतरियाँ बनाई हैं, उसने सारे ने ब्लॉक किया हुआ है। हमें तो आइडिया था कि मतलब जो आइडिया लगाया था कि शायद थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो एक अच्छा व्यू मिल जाएगा, पूरे का पूरा रियाल्टो ब्रिज जैसा पिक्चर्स वगैरह में देखते हैं वैसा हमें देखने को मिल जाएगा, क्योंकि करीब से वो काफ़ी सही तरह से, अब ये देखें ना, जैसे यहाँ से करीब होने की वजह से वो एक प्रॉपर उसका व्यू नहीं आ रहा। तो खैर उस एंगल से तो नहीं मिल सका, तो अब अभी तो मुझे लगता है इस साइड से भी नहीं, अब ऊपर जाके ही शायद बाद में देखेंगे दूसरी साइड से, क्योंकि दोनों साइडों पे जहाँ ये ब्रिज स्टार्ट होता है ना, उसके अगर आप चेक करें कि दोनों साइडों पे इतनी ज़्यादा ये कंजस्टेड, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा टूरिस्टिक एरिया है। एक ये रियाल्टो ब्रिज और दूसरा जो पियाज़ा सैन मार्को, वैसे तो काफ़ी और भी बहुत जगह हैं, लेकिन ये दो ज़्यादा फेमस हैं जिनका हमें भी पता था। तो अब अगर इन आप ये जो शॉप्स और ये जो जितनी भी उनकी ये कैनोपीज़ वगैरह देख रहे हैं, अगर इनके पीछे वाली साइड पे बंदा खड़ा हो तो उसको क्या व्यू नज़र आएगा ऊपर से। हाँ, उनका व्यू तो अच्छा आ रहा है। इधर भी देखें कि ये नीचे सामने जो स्ट्रीट है इतनी बिज़ी है, फुल टाइम, मतलब कि चलने की हार्डली कि इतनी शॉप्स बनी हुई हैं कि चलने की जगह नहीं है। तो इसलिए मतलब वो दिल को तसल्ली देने वाली बात ही है कि हम रियाल्टो ब्रिज के ऊपर गए हैं, लेकिन जो उसका एक टिपिकल व्यू होता है ना, कि जो पूरे इन्वायरमेंट में जहाँ नीचे से आपको रिवर भी और साथ में टिपिकल वीनस की बिल्डिंग्स भी नज़र आ रही हों, वो चीज़ मेरा ख़्याल है बहुत मुश्किल है। बहुत लकी हों कि आप किसी ऐसे वेदर में आएँ कि जहाँ आपको मिल जाए, लेकिन अभी हमें इस टाइम तो नहीं मिली। लेकिन वापसी पे चेक करते हैं कि जब हम वापस आएंगे, एक तो थोड़ा इवनिंग का भी इधर से व्यू चेक करेंगे कि इवनिंग के टाइम जब आर्टिफिशियल लाइट्स होती हैं उस वक्त कैसा होता है, और दूसरा अभी हम और इस सिटी को एक्सप्लोर करते हैं, इसकी स्ट्रीट्स को, यहाँ की स्ट्रीट लाइफ को, बजाय ये कि कैनाल पे तो वैसे भी आपको बहुत ज़्यादा वीडियोस और बहुत मिल जाएंगी। लेकिन अभी हमारा जो इस वीडियो में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं यहाँ की जो बाई फुट होता है ना, कि जो लोकल स्ट्रीट्स हैं ना, उनके थ्रू करूँ। बाद में हाँ एक अलग से वो देखेंगे कि जो शिप्स या गंडोलाज उस पे बैठ के वो भी फिर एक अलग से वीडियो बना लेंगे। अभी इस वाली को तो हम पूरे के पूरे इस सिटी को, इसकी स्ट्रीट्स को और इसकी लाइफ को एक्सप्लोर करते हैं। और ये फिर वही आ गया कि हर थोड़ी स्ट्रीट्स के बाद वही सीन आ जाता है कि घरों और घरों के दरमियान में एक खुली सी जगह होती है, जहाँ पे मेरा ख्याल पुराने टाइम में यहाँ बैठ के एक वो पंडाल सी लगाते होंगे कि सब लोग बैठ के। क्रेज़ी पिज़्ज़ा जी, ये नाम याद रखें जब भी आप आ रहे हों। तो ये यहाँ की हमें पहली हलाल पिज़्ज़ा शॉप मिली है, और पिज़्ज़ा भी हमने ट्राई किया, बहुत ही ज़बरदस्त, बिल्कुल फ्रेशली ताज़ा बेक कर रहे हैं। और हर पिज़्ज़ा काइंड ऑफ मल्टी फ्लेवर है, अगर आपने पूरा लेना हो। और उसके अलावा ये कि ये स्लाइसेस भी, जो प्री कट स्लाइसेस हैं, उनको भी सेल कर रहे हैं। और ये आगे आ गया है यहाँ पे एक और काफ़ी रश लग रहा था, और ये बड़े ही डिफरेंट किस्म के इनके पास्ता हैं। तो अभी ये इस आज के दिन का मेरा ख्याल हमारा दूसरा कि तीसरा पास्ता हो गया। तो पास्ता भी अच्छा, पिज़्ज़ा जो पीछे हमने पास्ता खाया था, अभी तक सो फार टेस्ट में एक से बढ़कर एक चीज़ मिल रही है। आइसक्रीम, मतलब हम काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह से थोड़ा थोड़ा हम खाते जाएं, ताकि अगर कहाँ किसी जगह की कोई चीज़ अच्छी ना मिले तो ये कि डिसपॉइंटमेंट कम हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा कि इस सिटी का जो ये चेक करें सामने यार, क्या
खूबसूरत ये अभी हम चलते चलते वही प्याज़ा सान मार्को जो इस सिटी का वन ऑफ दी फेमस स्पॉट है, वहाँ पे आ गए हैं। और यहाँ पे भी वही स्टाइल, इस साइड पे बिल्डिंग है और बीच में एक बहुत ही खुला एरिया है। लेकिन ये कि जिस तरह हम कह रहे हैं ना कि यहाँ के फूड से अभी तक डिसअपॉइंट नहीं हुए। सिर्फ वो एक जो पहला हमें पास्ता वाला रेस्टोरेंट मिला था, वहाँ पे भी आई डोंट नो कि फ़ूड शायद उनकी अच्छी होती, लेकिन जो वहाँ बंदा था वो शायद इस मूड में नहीं था यहाँ के, उसको शायद अपने बॉस से डांट पड़ी होगी। क्या था कि उसको उसने हमें सर्व करना नहीं अच्छा समझा। यहाँ ये कि उनका वाकई पॉलिसी होगी कि जितने लोग बैठें, क्योंकि यहाँ बिज़ी होता है कि ताकि उनकी अननेसेसरली सीटिंग ऑक्यूपाई ना हो। लेकिन उसके अलावा ये सिटी मेरा ख्याल है कि अभी तक के मैंने जितने भी सिटीज़ देखे हैं, हर लिहाज से मतलब एक से बढ़कर एक चीज़ हमें मिल रही है। ये आर्किटेक्ट स्टाइल चेक करें कि क्या खूबसूरत उन्होंने मतलब इस सिटी की हर बिल्डिंग को इतनी डिटेल से डिज़ाइन किया हुआ है ना, पेंटिंग और ऊपर जो बनाए हुए हैं। अब आई डोंट नो कि ये ओरिजिनल बिल्डिंग कैसी है, एक चर्च टाइप ही लग रही है, यहाँ कोई गवर्नमेंट की बिल्डिंग है। लेकिन इमेजिन करें कि ये तकरीबन 200 साल पुरानी शायद बिल्डिंग्स हैं। मुझे ज़रूर करेक्ट कर दीजिएगा कमेंट्स में अगर मैं रॉन्ग हूँ, लेकिन जो मुझे इन्फॉर्मेशन लगी थी तो उसमें यही था कि ये ऑलमोस्ट 200 साल से ज़्यादा ही पुरानी ये सारा रीजन जो बना हुआ है। उस दौर में क्या टेक्नोलॉजी थी इनके पास, और सबसे पहले तो ये कि ये सारा जो एरिया है दलदली ज़मीन, इस एरिया में इस तरह की बिल्डिंग इसको स्टेबल करना, वो एक काफ़ी वीडियोस आपको मिल जाती हैं कि जिस तरीके से इन्होंने इसका स्ट्रक्चर बनाया, पीछे नीचे सारा लकड़ी ज़मीन में रखी, वो स्टेबल हुई, उसके ऊपर सारी बिल्डिंग्स, क्योंकि ये ज़मीन जो नीचे नेचुरली है वो बहुत ही दलदली ज़मीन है। उसके ऊपर कोई भी बिल्डिंग या कोई भी जो चीज़ है वो नहीं रह सकती। इवन एक कमरे का शायद घर भी बनाना हो तो वो भी नहीं बन सकता, क्योंकि वो इतनी वो ज़मीन में धंस जाएगा। तो उसका जो उन्होंने फाउंडेशन बनाई हुई है जिस तरीके से, वो भी एक मतलब इंजीनियरिंग मार्वलस ही इसको कह सकते हैं। और नीचे तो जो बनाया हुआ, लेकिन जो ऊपर भी, ये कौन लोग थे और क्या इनके पास नॉलेज था, स्पेशली ये किस किस्म के आर्किटेक्ट थे। हम दुनिया में बड़ी जगह देखी हैं बहुत ही खूबसूरत, लेकिन ये पूरा इस सिटी इटसेल्फ और सिटी के अंदर फिर ये स्पेशली जो रीजन है, यहाँ की जो बिल्डिंग्स आप देखें कि उनकी डिटेलिंग चेक करें, क्या ही खूबसूरत है। और ऊपर से ये साहब जो म्यूज़िक बजा रहे हैं, Вот, дискаунт, поехали. यार ये चेक करें मीन के अभी आप एक इस सिटी का जो मोनूमेंट होता है उसको आप इंजॉय कर रहे होते हैं, उससे इम्प्रेस हो रहे होते हैं, तो एक टर्न लेते हैं और आगे आपको फिर कोई ऐसी बिल्डिंग नज़र आ जाएगी कि आपका वो जो पिछला इम्प्रेशन है ना काइंड ऑफ बुला देगी। मतलब बहुत ज़्यादा सिटीज़ दुनिया में देखे हैं कि जहाँ पे कोई एक दो चार चीज़ें आपको अच्छी मिलेंगी, यहाँ लेकिन हर स्ट्रीट से एक टर्न मुड़ो तो आगे आपको ऐसा व्यू, ऐसा सीन, ऐसी बिल्डिंग मिलेगी कि जो पिछला आपका व्यू को बिल्कुल काइंड ऑफ ऐसे कर देगी जैसे दिमाग से वाइप आउट ही है। क्या इसको जितनी दफ़ा भी देखते जाएं, जितनी दफ़ा, मेरा नहीं ख्याल कि ये सिटी ऐसा है कि ये एक दिन में किया जाए। ये तो ऐसा है कि यहाँ पे आओ, बैठो,
कम से कम कोई एक वीक के हॉलीडेज़ लेके आके यहाँ बैठ जाओ और इस सिटी की पूरी वाइब और पूरा कल्चर और लाइफस्टाइल को एंजॉय करो। वन ऑफ दी नो डाउट के बेस्ट सिटी सो फार अभी तक जितनी भी हमने दुनिया घूमी है, जितने भी सिटीज़ देखे हैं, ये जो सिटी है ना, टूरिस्टिक और अट्रैक्शंस के लिहाज से और इम्प्रेशंस के लिहाज से नो डाउट इसका कोई सानी नहीं है। ये चेक करें, क्या किधर किधर और क्या क्या देखेंगे कि आप एक तरफ देखेंगे और दूसरी तरफ आपको जब नज़र करेंगे तो आपको उससे भी बढ़ के चीज़ नज़र आएगी। अभी शाम के टाइम हल्की हल्की आर्टिफिशियल लाइट्स ऑन होना शुरू हो गई हैं और यहाँ पे वही एक्सपेंसिव डिज़ाइनर आउटलेट्स हैं और यहाँ से अगर आपने शॉपिंग करनी हो, डिज़ाइन तो काफ़ी लेटेस्ट लग रहे हैं लेकिन उसी हिसाब से पैसे भी लेटेस्ट ही होंगे। लेकिन वही प्रॉब्लम होती है जब किसी शॉप में घुस के आप वीडियो बनाने लगो तो फ़ौरन से मना कर देते हैं, क्योंकि ओबियसली जो डिज़ाइन जिनके लेटेस्ट होते हैं तो उनको में भी होगा कि कोई कॉपी ना बना ले या उस पर्पज़ के लिए कोई वीडियो ना बनाए, तो हम बाहर से ही बना लेते हैं जितनी बन सकती है, नहीं अंदर से बनाते हैं अगर वो माइंड करते हैं। बाहर से भी तो देखने में काफ़ी चीज़ें मिल रही हैं। और ये चेक करें कि क्या खूबसूरत अब ये हैं क्या, सारे आई थिंक डेकोरेशन पीसीज ही हैं। और इधर फिर वही छोटी सी स्ट्रीट है और उसके किनारे पे अब शाम हो रही है तो हर जगह फुल हो रही है जितनी भी ये खाने पीने की जगह हैं, क्योंकि हर एक को ये है कि शाम होने से पहले पहले जो एक बेस्ट व्यूइंग पॉइंट है वहाँ पे बैठ जाएं और वहाँ पे सीट बुक कर लें, ताकि शाम के इस मंज़र को, जो डलती हुई रोशनी है और जो आर्टिफिशियल लाइट्स स्टार्ट होती हैं, उनको एंजॉय किया जा सके। तो वापस आ गए हैं हम वही रियाल्टो ब्रिज के ऊपर। यहाँ पे वही देखें कि अभी हम दूसरी साइड से कोशिश की कि शायद यहाँ से हमें व्यू अच्छा मिल जाए, लेकिन नहीं, उन्होंने ना सारा दोनों साइडों पे जगह बना बना के ना उस ब्रिज को ब्लॉक ही कर दिया हुआ है। तो खैर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आई होप कि उसमें कुछ और नया लेके आएंगे, मे बी इसी सिटी के बारे में या कुछ इटली का कुछ नया। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, जो कि हमेशा आप लोग भूल जाते हैं लेकिन मैं फिर भी रिमाइंड करा देता हूँ। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। जाते जाते वेनिस की शाम के रियाल्टो ब्रिज के बिल्कुल पास की खूबसूरत शाम के कुछ थोड़े बहुत व्यूज़ भी इंजॉय कर लें। ये चेक करें। टेक केयर, बाय बाय।